सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी हारू अयान। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए थाई ड्रामा के बारे में। तो ड्रामा का नाम है समर नाइट। वेल, in this video we are going to talk about episode 1 completely in Hindi. So please वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे पहले मेल लीड से, जिसका नाम होता है लून, जहां ड्रामा के दूसरे मेल लीड्स को और मेन लीड को लून के नज़रों से व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो लून हमें बताता है अपना नाम कि उसका नाम लून है और वो लास्ट सेमेस्टर को ही यहाँ पर मूव किया है। तब आगे जाके लून हमें अपने स्कूल के प्रेजेंस के बारे में बताता है, जहाँ लून हमें बताता है कि इसका स्कूल में प्रेजेंस लाइक 0% है। कोई उसे जानता तक नहीं है कि एक लून नाम का लड़का है। इवन उसके क्लासमेट्स भी नहीं जानते कि एक लून नाम का लड़का है जो उनके साथ उनके क्लास में पढ़ता है, इवन उनके बगल में बैठ के पढ़ता है। किसी को इस बारे में पता नहीं है, स्कूल के किसी भी मेम्बर्स को नहीं पता है, उसके क्लासमेट्स को भी इस बारे में नहीं पता होता है। बेसिकली किसी का उस पर ध्यान नहीं देता जाता है और वो स्कूल के लोगों के लिए इनविजिबल है। फिर भी लून बताता है कि वो इन सभी बातों से खुश है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के कारण वो अपने लाइफ को बहुत ही शांति से और सुकून से व्यक्त कर सकता है। तब जाके लून हमें उसकी नज़रों से बाकी दूसरे मेन लीड्स को बताता है। जहाँ लून अपने क्लासरूम में बैठा होता है, तभी दो मेन लीड्स क्लास में आते हैं और क्लास के दरवाजे पे एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ नॉर्मल फाइट बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर कमिंग फर्स्ट इन द क्लास में पहले आने के लिए वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी लून हमें बताता है कि जो लड़का लेफ्ट साइड में है वो है वाइट, अगेन ड्रामा का दूसरा मेल लीड। तब लून बताता है कि वाइट जो है वो एक स्पोर्टमैन है, वो स्पोर्ट खेलता है और बेसिकली वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, और साथ ही साथ वो स्मार्ट, हैंडसम और लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जो लड़का राइट साइड है वो है जीवॉन, जो कि स्कूल में अपने वेल्दी फैमिली के कारण और अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की आती है और उन दोनों को किनारे करके क्लास में एंटर करती है। तब जाके लून बताता है कि ये है आईवी, जो पूरे कॉलेज की सबसे ब्रेवेस्ट गर्ल है। पूरे कॉलेज के लड़के, इवन उससे सीनियर लड़के भी उससे डरते हैं, क्योंकि वो कॉलेज की सबसे ब्रेवेस्ट गर्ल है। लून बताता है कि ये सभी हमेशा एक साथ रहते हैं। बहरहाल लून को जिस इंसान की इंतजार है वो इनमें से कोई नहीं है। लून हमें ऐसा बताता है, जिस इंसान की लून को इंतजार है वो है स्टार, और वही तभी क्लास में एंटर करती है। तब जाके लून हमें स्टार के बारे में बताता है। लून बताता है कि स्टार पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत गर्ल है, साथ ही साथ वो एक वेल्दी और रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पढ़ाई में तेज तो है ही और स्पोर्ट में भी तेज है, इवन वो हर चीज़ में तेज है। यू कैन कॉल हर ऑलराउंडर। और साथ ही साथ लून बताता है कि यही कारण है कि स्कूल के ऑलमोस्ट लड़कों को स्टार के ऊपर क्रश है और वो उसे पसंद करते हैं। बहरहाल एवरी डे वो उसके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं और उसे देते हैं। तब आईवी उसे प्रोटेक्ट। लून को भी उसके ऊपर, स्टार के ऊपर एक सीक्रेट क्रश है। बहरहाल स्टार लून को जानती नहीं है, क्योंकि लून सभी के लिए इनविजिबल है। इवन स्टार उसके क्लास में पढ़ती है, फिर भी स्टार उसे नहीं जानती। फिर भी लून बताता है कि वो इस बात से बहुत खुश है। इवन वो उसे दूर से तो देख सकता है और इस बात से वो काफ़ी खुश है। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टार स्पोर्ट्स खेलकर जब अपने क्लास में जा रही होती है, तभी वाइट उसे एक पानी का बोतल देता है, लेकिन आईवी रोक लेती है और स्टार से कहती है कि किसी भी एथलीट को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया किसी भी सामान को नहीं लेना चाहिए, इवन पानी भी नहीं लेना चाहिए। तब वाइट बोलता है कि यहाँ पर अजनबी और अनजान कौन है? तो आईवी तुरंत बोलती है तुम। वाइट कहता है कि जब भी मैं स्टार के करीब जाने की कोशिश करता हूँ तो तुम हमारे और स्टार के बीच में आ जाती हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है, तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? तब आईवी कहती है कि तुम खुद को इतना महान भी मत समझो, मुझे वो भी तुम पर क्रश पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो बस ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि मैं स्टार को तुम जैसे खतरनाक लड़कों से प्रोटेक्ट कर सकूँ, दूर रख सकूँ। तभी वाइट
आईवी के ऊपर पानी फेंकता है, तब आईवी और स्टार और जीवाल और वाइट सब एक दूसरे के साथ पानी के साथ खेलने लगते हैं। पानी के साथ खेलने के दौरान वो जल्दी जल्दी इधर उधर भागते हैं और भागकर वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं, जहाँ दूसरे साइड सीढ़ी के साइड से लून भी आ रहा होता है। तब लून और स्टार एक दूसरे से टकरा जाते हैं और लून और स्टार जमीन पे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी वाइट लून के हाथ को पकड़ के उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और खुद ही लून के ऊपर गिर जाता है और एक्सीडेंटली लून और वाइट एक दूसरे को किस कर देते हैं। कुछ देर बाद सभी कॉलेज के लड़के इस चीज़ का वीडियो बनाने लगते हैं। तब जाके वाइट उठता है और लून को भी उठने में मदद करता है। वाइट लून से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लून वहाँ से भाग जाता है। अगली स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है जीवाल और वाइट म्यूजिकल क्लास में म्यूजिक का क्लास ले रहे होते हैं। तभी जीवाल उस वीडियो को देखने लगता है, वो मिस फॉर्चून किसिंग वाला वीडियो जहाँ पर लून और वाइट एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो वीडियो देख रहा होता है। वाइट कहता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, ये बहुत बेकार वीडियो है, ये तो बस एक मिस्टेक था। लेकिन जीवाल ऐसा नहीं करता है, वीडियो को देखने लगता है। तभी एक दूसरे से मोबाइल के पकड़ने के चक्कर में उनका ध्यान दूसरे साइड जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि लून भी उसी क्लास में म्यूजिक क्लास ले रहा है। तब जाके वाइट लून के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जल्दी ही इस स्कूल में मूव किए हो। तब लून बताता है उसे कि वो तो उसकी क्लास में ही पढ़ता है, उसका क्लासमेट है। जब वाइट इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि क्या सच में तुम मेरे क्लासमेट हो? मुझे तो इस बात की पता भी नहीं थी, इस बात की भनक भी नहीं थी कि तुम मेरे ही क्लास में पढ़ते हो। कुछ देर बाद क्लास के टीचर आ जाते हैं और सभी बच्चों का अटेंडेंस लगाने लगते हैं, लेकिन लून का अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। वाइट देखता है कि लून खुद से उठकर जाता है और अपना अटेंडेंस लगाता है। वाइट लून से बोलता है कि ये बात बहुत अजीब है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। तब लून कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं कभी दूसरों के साथ हैंग आउट नहीं करता, मुझे दूसरों के साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं है और इवन मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है और मुझे कोई जानता भी नहीं है। तब वाइट बोलता है कि हाँ, ये बात तो बहुत अजीब है, क्यों ना तुम हमारे साथ हैंग आउट करो और मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ, या शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सभी लोग तुम्हें जानने लगे। इवन तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से बाकी लोग भी तुम्हें जान जाएंगे। तभी वाइट अचानक खड़ा हो जाता है और सभी से कहता है कि आज मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, किसी से मिलाना चाहता हूँ। और जब वो पीछे घूमकर मिलवाने की कोशिश करता है तो वो देखता है पीछे उसकी जगह पे तो लून है ही नहीं, क्योंकि लून वहाँ से उठकर भाग गया होता है। जब अगले क्लास में जब वो साइंस क्लास में होते हैं तो उस क्लास में भी उसका टीचर अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं। इवन उसका नाम जो होता है ना, वो अटेंडेंस वाले पेज के दूसरे पेज पे होता है, तो टीचर्स कभी उस पेज पे जाते ही नहीं है, पेज को फोल्ड करके। तो अगले क्लास में लून का अटेंडेंस टीचर लगाना भूल जाते हैं। तब वाइट चिल्लाता है और कहता है कि आपने लून का अटेंडेंस नहीं लगाया। तब टीचर लून का अटेंडेंस लगाते हैं और इन छोटे छोटे कामों से वाइट कुछ ऐसा कर देता है जिससे बाकी लोग भी लून को जानना शुरू कर देते हैं कि हाँ, लून नाम का भी एक लड़का है जो उनके साथ पढ़ता है। जब वो क्लास में आते हैं तो क्लास के बाकी लड़के पेपर को फोल्ड करके उससे खेल रहे होते हैं। तब वाइट एक पेपर को कैच करता है और बोलता है कि तुम पेपर को उधर ही खेलो, तुम मेरे दोस्त को डिस्टर्ब कर रहे हो। बेसिकली लून को वो बोलता है। लून वहाँ पे पढ़ रहा होता है तो बाकी लड़के खेल रहे होते तो पेपर लून के ऊपर भी जाता है, तो वो बोलता है कि तुम लोग उधर खेलो और मेरे दोस्त को डिस्टर्ब ना करो। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि लून कॉलेज के छत पर ऊपर थोड़ा ठंडी हवा ले रहा होता है, ऊपर कुछ कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि स्टार भी छत पर कुछ कर रही होती है। बेसिकली वो कुछ सामान को उतार रही होती है। अचानक सामान गिरने लगता है और लून दौड़कर उसे बचाने के लिए उसके करीब जाता है। तब जाकर स्टार भी लून के ऊपर गिर जाती है और इन सभी चीज़ों से वो दोनों थोड़े करीब आ जाते हैं। बाद में दोनों छत पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अगले स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है लून और वाइट एक साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहां वाइट लून से फिर से उसका दोस्त बनने को बोलता है। बाद में वो उसे उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो सभी चारों इकट्ठा होते हैं। जब वो सभी क्लास को बंक कर रहे होते हैं, वो एक सीक्रेट जगह होता है जहाँ पर लून नहीं बेसिकली वाइट और
जीवाल, स्टार और आईवी इकट्ठा होते हैं जब भी वो स्कूल को बंक करते हैं। तो वो एक जगह होता है, प्राइवेट जगह, वहाँ पर उसे लेके जाता है और कहता है कि जब भी तुम्हें स्कूल को बंक करना होगा तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और हमारे साथ टाइम को स्पेंड कर सकते हो। अगली स्क्रीन में हमें दिखाया जाता है कि जब लून अपने कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात उसके एक बहुत पुराने दोस्त से होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लून को दोस्त बनाना क्यों पसंद नहीं। हमें दिखाया जाता है जब वो अपने पिछले कॉलेज में था तो उसका अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड उसे गलत लोगों के हाथ में सौंप देता है, जिसकी वजह से बाकी लोग, वो गैंगस्टर लोग उसे काफ़ी पीटते हैं। बेसिकली इसलिए क्योंकि वो स्कूल में दूसरे लोगों का अटेंशन ग्रैब करने लग रहा होता है। स्कूल की एक पॉपुलर लड़की होती है जिसे वो लड़की लून को पसंद करने लगी होती है, तो इसलिए बाकी कॉलेज के लड़के उसे काफ़ी मारते हैं और इस चीज़ों में उसका दोस्त भी उसका मदद कर देता है। तो बेसिकली उसे देखकर हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है कि उसे फ्रेंडशिप करना क्यों पसंद नहीं है। लेकिन अगले दिन फिर जब लून अपने घर से बाहर निकलकर अपने कॉलेज के लिए बाहर आता है तो वो लड़का वापस आ जाता है। तब लून के सभी दोस्त स्टार, जीवाल और वाइट और आईवी उसकी मदद करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें दिखाया जाता है कि लून इन चारों लड़कों का दोस्त बनने के लिए राज़ी हो जाता है और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना लाइफ स्पेंड करने लगे होते हैं। तो एपिसोड 1 को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ leave a comment if you want another drama